जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जाम से ठीक 4-5 दिन पहले क्या होता है, लगता है जैसे पूरा स्किप कर लिया पूरा। लेकिन आपको अपना इस समय अपने आप को ये संभालना, अपने आप को ये कहना है कि मैंने जो पढ़ा है उस पर मैं एग्जाम को क्लियर करूँगा। यानी आपको ये आत्मविश्वास बनाए रखना है कि आपने अब तक जो पढ़ाई किया है वो एग्जाम्स के लिए है और उसके आधार पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ थोड़ी सावधानियाँ ये होनी चाहिए कि आखिर ये लास्ट, अब ये मतलब एक तरह से लास्ट फेज आपके प्रिपरेशन का है, आने वाला 4-5 दिन। अभी हम क्या करें, कहाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि मान लिया क्वेश्चन बैंक्स को बनाएं, वो दूसरा जैसे कि अभी मान लिया आपका डीएसओ का एग्जाम होगा, तो डीएसओ का एग्जाम क्या है, इकोनॉमिक्स बेस्ड, कॉमर्स बेस्ड। तो इसमें निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स के लेकर क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीपीएससी के अकॉर्डिंग, सिविल सेवा के अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे। और डेटा को लेकर, है ना, कंफ्यूजन मैं जान रहा हूं कि आप लोगों को डेटा को लेकर ही हो सकता है, उसमें जो हड़बड़ाहट होगी, अरे क्या है क्या नहीं। तो डेटा को, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उनको बार बार मेमोराइज कीजिए आप, बिल्कुल बार बार मेमोराइज कीजिए, क्योंकि डेटा पर अगर 5, 7, 8 प्रश्न पूछ दिया, पूछेगा, ऐसी संभावना है, तो आपको उसमें गलती ना हो। और अगर आप वहाँ गलती नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ एज लीजिएगा और वो आप मतलब सिलेक्शन में तो बहुत। और दूसरा मैं आप लोग को एक बात और भी कह देता हूँ कि इतनी डरने की जरूरत नहीं है। डीएसओ का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसमें आप ये मत मानकर चलिए कि कोई बहुत बड़ा टॉप स्टूडेंट इसमें एग्जाम दे रहा होगा, सब आप ही के आसपास का है। और 5 से 7 नंबर जो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा देगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अभी जो समय है वो रिवीजन का समय है। मुझे एक वाक्य याद है सर, एक टॉपर का वाक्यांश याद है जो आपके लिए मैं परिचित कर रहा हूँ। वो ये वाक्यांश है कि जब वो एग्जाम देने जा रहे थे तो उनको लगा कि वो सारा चीज ही भूल गए हैं, जो पढ़ाई किए साल भर में उनके दिमाग में 0% भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, प्रश्न उनके सामने आता है, प्रश्न को पढ़ते हैं तो सारी चीजें मेमोराइज होने लगती है, याद होने लगती है और वो क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं और उनको विश्वास नहीं होता है कि ये उनके द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रेशर में इंसान, लास्ट टाइम में इंसान सब ब्लैंक हो जाता है, और जब ब्लैंक होता है तो उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें से वो निकलता है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो यही तो अच्छा चीज है, सब कुछ रखने की अपेक्षा कुछ रखा जाए और वो रखा जाए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जो साल भर में आपने पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने रिवाइज किया है, वो लास्ट टाइम आपको लगा कि भूल गए हैं, लेकिन याद कहाँ आना है, एग्जाम हॉल में आना है। और आपको एग्जाम हॉल में ये कम से कम दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही नंबर 1 क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे रिलेटेड कई सारे डायमेंशन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे, वहीं से आप एलिमिनेट करना भी शुरू करिए।